भारत वो पवित्र भूमि है जहाँ ऋषि मुनियों की ज्ञान और साधना की परंपरा हजारों वर्षों से चलती आ रही है और जहाँ विविधता में एकता के साथ त्योहारों और संस्कृतियों का संगम होता है। ये परंपराओं, आस्थाओं और भावनाओं से बुनी हुई एक जीवित कविता है। उत्तर के हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के नारियल बागों तक, पश्चिम के सुनहरे रेगिस्तानों से लेकर पूर्व के हरे भरे मैदानों तक, इस पवित्र भूमि का हर कोना त्योहारों के माध्यम से जीवन का उत्सव मनाता है। प्रत्येक पर्व एक कहानी है, प्रेम, कृतज्ञता, आस्था और एकता की। पंजाब में लोहरी की गर्माहट सर्द रातों को रोशन करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में दीपावली अयोध्या को आशा और भक्ति की आभा से जगमग कर देती है। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा में ढाक और कशोर की ध्वनियाँ सड़कों को मंदिर बना देती हैं। गुजरात में नवरात्रि की गरबा आस्था को नृत्य में बदल देती हैं, जबकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर सड़कों पर गूंजता है गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जहाँ दक्षिण में तमिलनाडु का पोंगल सूर्य, फसल और पशुओं के प्रति आभार का प्रतीक है, वहीं कर्नाटक का मैसूर दशहरा शक्ति, भक्ति और विरासत का परिचायक है। इन्हीं पर्वों की भव्य धारा में एक विशेष, अद्वितीय और आध्यात्मिक पर्व है छठ पूजा। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अन्य पर्वों की भव्यता से अलग छठ पूजा की पहचान सादगी, तपस्या और पवित्रता में है। ये 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, पहली चैत्र माह में जिसे चैती छठ कहते हैं और दूसरी कार्तिक माह में जिसे कार्तिकी छठ कहा जाता है। नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य, ये 4 चरण केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मसंयम की आध्यात्मिक यात्रा है। इस महापर्व के पीछे अनेक पौराणिक मान्यताएं और लोक कथाएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा की। अगले दिन सप्तमी की भोर में पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी घटना को छठ पर्व की आधारशिला माना जाता है। महाभारत काल में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर घंटों सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी वीरता और शक्ति का स्रोत सूर्यदेव ही माने जाते हैं। पुराणों में एक कथा है कि राजा प्रियव्रत संतानहीन थे। महर्षि कश्यप ने उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और रानी मालिनी को यज्ञाहुति से बनी खीर खाने को दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। शोक में डूबे राजा जब प्राण त्यागने ही वाले थे, तभी ब्रह्मा जी की मानस कन्या षष्ठी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, मेरी पूजा करो, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने व्रत किया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही हुई थी। तभी से आज तक छठी मैया की उपासना चली आ रही है। इन कथाओं के साथ छठ पूजा का सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। बांस की सूप टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़, चावल, गेहूं और लोकगीतों की मधुरता इस पर्व को लोक जीवन से जोड़ती है। शास्त्रीय बंधनों से अलग यह जनमानस द्वारा गढ़ी गई आस्था है। यही कारण है कि छठ आज भी सादगी और पवित्रता का प्रतीक बना हुआ है। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसकी शुरुआत गेहूं की साफ सफाई और उसे धोकर स्वच्छ कपड़े पर धूप में सुखाया जाता है। इस दिन विशेष भोजन जैसे लौआ, अगस्ती फूल, दशमी सिम, दाल, भात और पापड़ तैयार किए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन लौआ भात है। व्रती सबसे पहले इस भोजन को ग्रहण करती हैं। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं।
संध्या में व्रती अपने परिजनों के साथ मिट्टी का चूल्हा, सूप, दौरा, गन्ना, नारियल, शरीफा और अन्य पूजा सामग्री की खरीदारी करने के लिए बाजार जाती है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। पिछले दिन का गेहूं चक्की पर पिसवाया जाता है और चुने हुए चावल को धोकर खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को पवित्र वातावरण में पीतल के बर्तन, मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ी, गाय का दूध और चावल उपयोग कर खीर बनाई जाती है और इसके साथ ही पूरी और पिट्ठा भी तैयार किया जाता है। व्रती एकांत में बिना कुछ बोले धूप और दिए जलाकर प्रणाम कर इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इसके साथ तैयार की हुई प्रसाद सभी परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों में बांटी जाती हैं। इसी के साथ व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ हो जाता है, जो उषा अर्घ्य तक चलता है। इसका ये अर्थ है कि ना तो अन्न का दाना और ना ही पानी की एक बूंद व्रती ग्रहण कर सकती हैं। इच्छुक श्रद्धालु व्रती के घर भिक्षा स्वरूप प्रसाद पाने के लिए जाती हैं, जो स्वयं और अपने परिजनों को सेवन कराती हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, जो चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत प्रातःकाल से ही देखी जा सकती है। वैसे लोग जिनकी कुछ मान्यताएं होती है, वो अपने घरों से झाड़ू लेकर घर की गलियों से सूर्य पोखर के रास्ते को साफ करती जाते हैं। सूर्य पोखर पहुंचते ही सबसे पहले पोखर को नमस्कार कर स्नान करते हैं और सूर्य को जल अर्पण करते हैं। इसके बाद जल लेकर सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं और वापस घर को प्रस्थान करते हैं। इस दिन को और खास बनाने के लिए जहां एक तरफ अलग अलग गली मोहल्ले में सूर्य और चंद्र ध्वज की पूजन कर बैंड बाजे के साथ झांकियां निकाली जाती है। इस झांकी को देखकर बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं सभी बड़ी श्रद्धा से इनका स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। घंटों भर गांव की गलियों में घूमने के बाद अंततः उसे सूर्य पोखर ले जाकर इसे पूजन कर विसर्जित कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोग घरों से निकलकर स्वच्छ भाव से अपने परिजनों के साथ व्रती के घरों में जाते हैं, जहां दूध, विभिन्न प्रकार के फल, फूल, लौंग इत्यादि वितरित की जाती है। इसके पश्चात संध्या अर्घ्य की तैयारी शुरू की जाती है, जिसके लिए 2 विशेष तरह की प्रसाद तैयार की जाती है, जिसे ठेकुआ या पकवान कहते हैं। साथ ही साथ एक लड्डू के स्वरूप दिखने वाला प्रसाद, जिसे लाड़ू कहते हैं। पूजा घर में व्रती संग महिलाएं मिलकर बांस या पीतल की सूप पर विभिन्न प्रकार के फलों को सिंदूर से चिन्हित कर दौरे में रखा जाता है। घाट जाने से पहले परिवार का कोई एक सदस्य जहां एक ओर दौरे को अपने माथे पे उठाता है, वहीं दूसरी ओर परिवार का दूसरा सदस्य अपने हाथों में कोरा गमछा पकड़े हुए, जो जमीन को स्पर्श करते हुए व्रती संग सह परिवार ढोल बाजे के साथ सूर्य पोखर को प्रस्थान करती है। इसी बीच व्रती सूर्य को दंडवत नमस्कार करती है और उनके परिजन व्रती को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। सूर्य पोखर पहुंचते ही सबसे पहले दौरे को घाट के किनारे रखा जाता है। उसके बाद व्रती पानी में डुबकी लगाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कमर तक पानी में खड़ी होकर डूबते सूरज को पूजती है और इसी कारण इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इसके बाद दौरा से सूप निकालकर व्रती के हाथों पे रखा जाता है। पीतल के पात्र में रखा दूध आए सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर पोखर में अर्पित कर एक परिक्रमा लगाया जाता है और इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराया जाता है। इस पूरे विधि को अर्घ देना कहते हैं। इसके पश्चात व्रती द्वारा घाट पर पूजा की जाती है। फिर वो अपना वस्त्र बदलकर सूर्य मंदिर में पूजा के लिए जाती है। इसी दौरान उस भींगे हुए वस्त्र से सभी सदस्यों का गाल पोंछा जाता है। अर्घ देने के लिए यहाँ पर हजारों की भीड़ आती है और यह दृश्य देख ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे सूर्य अपने किरणों से पोखर में आए सभी श्रद्धालु को आमंत्रित किया हो। सूरज ढलते ही ढोल बाजे के साथ दौरा उठाकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले व्रती द्वार पूजन करती है। उसके बाद ही घर के अंदर बाकी सदस्यों द्वारा प्रवेश की जाती है।
इस दिन की मध्य रात्रि में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई कर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और फूल पत्तियों की मदद से गलियों और सड़कों को सजाया जाता है। यह दृश्य पूरे गांव में देखी जा सकती है। यह नज़ारा देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे गली किसी दुल्हन की तरह सजाया गया हो। छठ पूजा का चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है, जो चैत्र या कार्तिक शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल से ही चहल पहल देखी जा सकती है। बीते मध्य रात्रि की बनाई गई रंगोलियाँ और हर गली में बजती सुबह ढोल की गूंज इस बात का प्रमाण है कि यह महापर्व लोगों के दिलों में अपार श्रद्धा और उमंग जगाता है। वहीं दूसरी तरफ संध्या अर्घ्य की तरह दौरा में सूप रख उसे विभिन्न तरह के फलों और पकवानों से सजाती है। ढोल के साथ घर का पूरा परिवार एकजुट होकर व्रती के साथ दौरा घाट की ओर प्रस्थान करती है। जैसे संध्या अर्घ्य में हमने देखा था, जब व्रती संग दौरा सूर्य पोखर के रास्ते में पहुंचती है तो वहां पर व्रती के लिए इच्छुक श्रद्धालु अपने स्वेच्छा अनुसार दातुन, पानी, नींबू, मिठाई, नारियल इत्यादि व्रती के दौरे पर रख देते हैं। जगह जगह पर श्रद्धालु अपने भक्तिभाव से व्रती के पैर धोती है। संध्या अर्घ्य की तरह आज भी व्रती सूर्य को दंडवत नमस्कार करती है। हजारों की भीड़ सूर्य पोखर को अपनी स्वच्छ भाव से इस पवित्र त्योहार का साक्षी बनती है। इस जगह पर पहले से ही अलग अलग खाने पीने के ठेले, स्टॉल, झूले और अनेकों प्रकार के खिलौने से इस मेले में चार चांद लग जाती है। हाथ जोड़ पूरब दिशा में कमर तक पानी में डूबी सूर्य देव का उगने की इंतजार करती है। जैसे ही सूर्य देव की लालिमा पूरे पोखर को प्रकाशित करती है, तभी सैकड़ों व्रती उषा अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू करती है। अर्घ्य देने के बाद व्रती मंदिर के पूजा के लिए जाती है और उसका प्रसाद सबसे पहले खुद ग्रहण कर फिर परिजनों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार व्रती का 36 घंटे का कठिन उपवास का समापन होता है। मेले में आए सभी छोटे बड़े की यही इच्छा होती है कि कब व्रती प्रसाद ग्रहण करे और उसी क्षण हम कुछ खाने पीने के ठेले पर टूट पड़े। गोलगप्पे, चाट, चौमिन, आइसक्रीम, छोले भटूरे इत्यादि इन सभी ठेलों पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। समय की धारा अब उस पड़ाव पर आ चुकी है जब सूर्य अपनी लालिमा छोड़ उजाले से पोखर को रोशन करता है। इसी के साथ पोखर से अपने अपने घर वापस जाने के लिए ढोल बाजे के साथ व्रती संग पूरा परिवार घर की ओर बढ़ते हैं। आज के दिन भी घर में प्रवेश तभी किया जाता जब व्रती द्वार पूजन पूरी कर चुकी हों। फिर व्रती सबसे पहले पारण का भात और उसके साथ अनेकों व्यंजन का भोजन करती हैं। इस प्रकार छठ पर्व 4 दिनों की अनोखी यात्रा है। सादगी, पवित्रता, लोकगीतों और सामूहिकता से भरपूर, जो पूरे समाज को आस्था और एकता के सूत्र में बांध देती है।